मेरा नाम मनदीप मलिक, जी। हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक मांगीराम मलिक जी के संगठन से हूँ और टिकरी बॉर्डर पर 26 नवंबर से लगातार किसान आंदोलन में अपनी जो सेवाएं हैं उस सेवाएं दे रहा हूँ। और जो आज की दर्दनाक घटना जो सवेरे 6:15 बजे के करीब हुई, जिसमें हमारी 3 माताएं एक्सपायर हो गई, शहादत को प्राप्त हुई और 3 माताएं घायल हुई गंभीर रूप से, और सुनने में आ रहा है कि वो भी भगवान को प्यारी हो चुकी हैं। तो इससे जो हमारी शहीदों की संख्या है वो 800 के करीब हो चुकी है और एक एक मौत, एक एक शहीदी इस किसान आंदोलन की नींव का पत्थर साबित होगी। दुनिया की कोई भी ताकत इस नींव के पत्थर को हिला नहीं सकती। हमारा आंदोलन अब आंदोलन न होकर जन आंदोलन बन चुका है, एक क्रांति बन चुकी है। और क्रांति के अंदर जो शहादतें प्राप्त होती हैं वो लोग, दुनिया उनको याद करती है, वो अमर हो जाते हैं। तो मैं आज काफ़ी दुख है कि हमारी जो बुजुर्ग माताएं हैं वो हमें छोड़कर चली गई। रहना तो था उनको अपने घर पे बच्चों के साथ, अपने पोता पोतियों के साथ, लेकिन जो सरकार, वर्तमान सरकार है, जो हमारे मान मर्यादा को भूल चुकी है, देश की इंसानियत को भूल चुकी है और हमारे देश के आम जनजीवन के बिल्कुल खिलाफ हो चुकी है, उसकी वजह से ये शहादतें हो रही हैं। बुजुर्ग सड़कों पे बैठे हैं, औरतें सड़कों पे बैठी हैं, छोटे बच्चे सड़कों पे बैठे हैं और जो शहादतें हो रही हैं वो दुखदायी घटनाएं हैं। तो मैं यही कहूँगा कि सरकार को सुध लेनी चाहिए और राष्ट्रवादी सोच के साथ किसान आंदोलन की अहमियत को समझना चाहिए और कानून वापस लेने चाहिए। किसान 11 महीने से सड़कों पे बैठा है, सर्दी गर्मी। हमारे देश की सरकार, उसके समर्थित लोग सरकारों को, किसानों को आपत्तिजनक शब्द से सुशोभित कर रहे हैं। कभी उनको आतंकवादी बोलते हैं, कभी खालिस्तानी, कभी रेपिस्ट बोलते हैं, कभी बाहर से आए लोग। मतलब एक देश का किसान जो देश के रात दिन खेतों में हल चला के देश के खजाने को भरता है और देश की अर्थव्यवस्था को चलाता है, जब वो सरकार उसके खिलाफ कोई कानून बनाती है और वो अपने आप को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है जबकि कुछ मांग नहीं रहा, तो फिर इतने दुखदायी समय में दिवाली मनाने का तो कोई औचित्य रह नहीं जाता। क्योंकि हमारे लिए जो दिन है वो काफ़ी दुखदायी दिन है, पीड़ादायी दिन है। और जिस दिन हम हमारी मांगों में सफल हो जाएंगे, MSP की मांग है जैसे, और कानूनों की वापसी है, उस दिन हम सभी मिलके खुशियां मनाएंगे, दिवाली मनाएंगे। तब तक के लिए कोई दिवाली नहीं, कोई त्यौहार नहीं। सरकार हठधर्मी नहीं है, सरकार राष्ट्र विरोधी है, तानाशाही है, विदेशी ताकतों के साथ हाथों बिकी हुई सरकार है। ये सरकार नहीं है, ये गैंग है। और इसके हर नेता के बयान, हर नेत्री के बयान अमर्यादित हैं, लोकतंत्र के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है। ये देश को आगे बढ़ाने की बात नहीं करते, ये देश को लड़वाने की बात करते हैं। धर्म को लड़वाते हैं, जातियों को लड़वाते हैं, एक गोत्र को लड़वाते हैं, गांव को गांव से लड़वाते हैं। ये दंगाइयों की, धर्म की आड़ में राजनीति करने वाले लोग हैं। दुर्भाग्य से धर्म की आंखों में पट्टी बांध के ये लोग सत्ता तक पहुंच गए और आज वही हम भुगत रहे हैं। ये देश भुगत रहा है कि किस प्रकार आज हमारा देश में जागरूकता की कमी स्पष्ट झलक रही है। लखीमपुर की घटना आपके सामने, जो गृह राज्य मंत्री कहता है कि मैं गुंडा हूँ, होम मिनिस्टर जो तड़ीपार है, हमारे देश का सारा होम मिनिस्ट्री जो मंत्रालय है वो पूरी तरह से गुंडे बदमाशों से भरा हुआ एक मंत्रालय है। PMO जिसने, नरेंद्र मोदी जिसको हम कहते हैं देश का प्रधानमंत्री है, वो कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं है, वो एक एजेंट है, वो एक फेस है। उसके पीछे कमांड कर रहा RSS और कंपनी राज स्थापित हो चुका है और देश को लूट रही है। सारे कानून कंपनी के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया गया है। कंपनियों को पूरी तरह से खुला छूट दे दी गई है कि आप लूटो, जितना लूट सकते हो, तब तक हम हैं। हमारे आंखों पे धर्म की और जाति की पट्टी बांध दी, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है एक दूसरे के विरोध में। पेट्रोल कितना महंगा हो जाए, पानी बिकने लग गया, गैस बिकने लगी महंगी, ऑक्सीजन बिक रही, तो यानी कि कुछ बचा ही नहीं। और हम क्या है कि आपस में लड़ रहे। हम तो इंसान न होकर गधे भी नहीं रहे। गधे भी शायद अपने हकों के लिए लड़ सकते हैं और हम आदमी होकर भी इंसानियत का अपमान कर रहे। इस वक्त आप सबके हौसले कैसे? पहले से ज़्यादा मजबूत, पहले से ज़्यादा संगठित और पहले से ज़्यादा विज़न के साथ हम चल रहे। किसान आज से लड़ाई नहीं लड़ रहा, किसान तो सदियों से लड़ाई लड़ रहा। आज़ाद होने के बाद भी 70 साल से किसान लड़ाई लड़ रहा। आज किसी अकेली BJP के खिलाफ हम लड़ाई नहीं लड़ रहे। इससे पहले जो भी सरकारें रही हैं, कांग्रेस की रही है, चौटाला की रही है, चाहे कोई भी रही हो, किसानों ने अपने हकों के लिए और उनकी गलत नीतियों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी है।
ये तो साजिश करता लोग हैं जो किसानों के ऊपर राजनीति करने का, पार्टीबाजी करने का आरोप लगा रहे, क्योंकि जो आरोप लगा रहे हैं वो किसी को बदनाम करके आंदोलन तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किसान ने, आम आदमी ने तो हमेशा व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ी है, सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। देखिए, साजिशों का दौर है और साजिशों के साए में आंदोलन चल रहा है पिछले 11 महीने से। हजारों प्रकार के तरीके बीजेपी RSS अपना चुकी। इनका पूरा प्रचार तंत्र किसान आंदोलन के खिलाफ, अकेले किसान आंदोलन के खिलाफ नहीं। जब कोई शहर का आदमी अपने हकों की आवाज़ उठाता है तो उसको अर्बन नक्सली बोलते हैं। जब कोई किसान आवाज़ उठाता है तो उसको आतंकवादी बोलते हैं। जब कोई सिख धर्म का आदमी अपने आवाज़ उठाता है तो उसको खालिस्तानी बोलते हैं। जब कोई जाट आवाज़ उठाता है तो उसको रेपिस्ट बोलते हैं। जब कोई गरीब मजदूर तबका आवाज़ उठाता है तो उसको दलित बोलते हैं। ये लोग देशद्रोही मानसिकता से ग्रस्त लोग हैं। इन्होंने हमेशा देश को बेचने का काम किया 100 साल से, जब से RSS बना। पहले अंग्रेज़ों की गुलामी की। इतनी बड़ी ताकतें आपके खिलाफ खड़ी हुई हैं, आपको डर नहीं लगता है? ये चीज़ें तो हमें घर से निकलने से पहले सोचनी चाहिए थी। अब हम उस लेवल पे आ गए हैं कि हमें मौत से डर नहीं लगता। मरना है, एक ना एक दिन तो मरना ही है। घर रहेंगे तो ही मरेंगे। इससे अच्छा है कि हम लड़के मरें। वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो अब तो आगे ही बढ़ना है, क्योंकि हम सरफरोश बन चुके हैं और सरफरोश आगे बढ़ते हैं, कभी झुकते नहीं। वो गर्दन कटा सकते हैं, झुका नहीं सकते। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। जिंदाबाद।